जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो। ठीक है, यानी कि अनुपात। इस वीडियो में हम लोग रेशियो को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जैसे कि जेएसएससी सीजीएल हो गया, एक्साइज कांस्टेबल या जो झारखंड पुलिस, सभी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेंगे थोड़ा सा रेशियो के बारे में, रेशियो होता क्या है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो रेशियो क्या है दोस्तों। तो रेशियो वो गणितीय व्यंजन है जो समान इकाई की दो समान राशियों के संबंध या तुलना को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी गणितीय व्यंजक जो कि जिसका जो यूनिट होता है वो समान होता है। ठीक है, उसी के बीच में दो समान यूनिट वाले गणितीय व्यंजन के बीच में क्या करता है कि रिलेशन को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो लड़का है। ठीक है, एक के पास 2 केजी आम है, चूँकि अभी आम का सीजन भी चल रहा है। और एक के पास 5 केजी आम है। ठीक है, तो कोई कंपेयर हम लोग करेंगे, दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का रेशियो क्या निकलेगा, 2:5। ठीक है, यही अगर एक के पास 2 केजी आम है और दूसरे के पास 5 लीटर मान लीजिए कि माज़ा रहता या स्प्राइट रहता, तो हम लोग निकाल सकते थे क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों का जो यूनिट था वो अलग अलग था। एक का केजी में था, एक लीटर में था। ठीक है, तो जब भी रेशियो का हम लोग तुलना करते हैं तो समान यूनिट वाला में, समान जो इकाई होता है उसमें तुलना करते हैं। ठीक है, ना कि अलग अलग में। तो इतना आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब एक चीज़ और आप लोग नोट कीजिएगा कि जो रेशियो होता है इसको हम लोग इस चिन्ह के माध्यम से सूचित करते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा रहता है 2:5 इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग रेशियो को इस तरह से लिखते हैं। और इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए अनुपात बी का अर्थ क्या है, तो ए अनुपात बी इस तरह से लिखेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। और अगर a/b है लिखा हुआ तो इसको हम लोग a अनुपात b भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। इतना तक आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और लेवल वाइज हम लोग अपना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग टाइप 1, जिसमें 3 राशि तथा 4 राशि का अनुपातिक भाग निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, किस तरह से हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि a/b बराबर 4:5 दिया हुआ है और b/c बराबर 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और निकालने के लिए क्या है, a/b/c। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले a/b वाला लिख लेंगे। तो a/b कितना है, 4:5। उसके बाद b/c, तो b वाला b के सामने लिखेंगे। तो इसका b/, ये क्या है, a/5। तो b/c, तो b वाला b के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब सिंपली एक लाइन खींचना है और इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें करेंगे और इसमें इससे करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। तो हो जाएगा 4 दूना 8, रेशियो 5 दूना 10 और 5 3 15। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो अनुपात निकल कर के आया a/b/c, वो क्या आया, 8:10:15। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसको निकालना कैसे है, तो आप लोग ट्रिक देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि a से b से a में करेंगे, फिर b में b से करेंगे, फिर b से c में करेंगे, यानी कि उल्टा n। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, a/b, a/b कितना है, 1:2। b/c कितना है, तो 3:4। फिर क्या दे रखा है, c/d। तो और निकालना क्या है, a/b/c/d। पिछले वाला में क्या था, c तक ही था, इस बार क्या कर रहा है, d तक कर रहा है। तो सबसे पहले a/b/c निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते थे, सिंपली इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें। ठीक है, तो करिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब ये क्या निकल कर गया, a/b/c। अब हम लोग को निकालना क्या था, d तक निकालना। तो लास्ट वाला देखिए, c/d का वैल्यू कितना है, 5:6। तो जिस तरह हम लोग b के सामने b लिखते थे, तो इसमें क्या करेंगे, c के सामने c लिखेंगे।
तो सी कितना दिया हुआ है 5 और डी कितना है 6। सिंपली आप उसी तरह से क्या करेंगे, फिर गुना कर लेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें गुना करेंगे। 5 का 15, यहाँ पर हो जाएगा 6 × 30, फिर हो जाएगा 8 × 40 और 8 × 6 = 48। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। और एक चीज़ और, अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जो सबको काटता हो। ठीक है, अगर 2 से कटाएंगे तो सबको 2 से ही काटना चाहिए, तब काटना है। ठीक है, जब भी सेम संख्या से कटेगा तभी कटाना है। ठीक है, अगर एक 2 से कट रहा है, एक 3 से कट रहा है तो इस तरह से नहीं कटाना। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी का आय 9:13 का अनुपात तथा बी और सी के आय में 4:7 का अनुपात हो तो ए बी सी के आयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, बस उसी तरह से ये भी है। ठीक, इसमें सिर्फ लैंग्वेज दे दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना दिया है 9:13, बी अनुपात सी कितना दिया है 4:7। अब निकाल लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो करेंगे 9 9 चौका 36, ये हो जाएगा 13 चौका 52, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो इतना आ गया क्या, इसका रेशियो आ गया। ठीक है, ए बी सी के आय का अनुपात आ गया। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो कटेगा क्या, देख लीजिए, कटेगा तो आप कटा भी सकते हैं। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप 2, यानी कि 2 या 3 राशियों में कुल राशि का बंटवारा। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है कि 4200 रुपये की राशि को ए और बी में 9:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, कुल राशि कितना है तो 4200 रुपये है, और ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9:5। ठीक है, निकालना किसका है, बी का निकालना है। तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का जो रेशियो है वो ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितना होता है, तो 9 और 5 14, यानी कि 14 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 4200। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा तो 4200 बटा 14। ठीक है, निकालना किसका है, बी का, तो बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 5, तो सिंपली 5 से क्या कर देंगे गुना, अब कटा देंगे तो 14 से करेंगे तो 14 तिहाई 42, यानी कि 300 और 3 × 5 = 1500 आ गया इसका क्या आंसर। तो 1500 क्या आया बी का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना आया होगा तो 9 तिहाई 2700। ठीक है, क्योंकि इस तरह से बना सकते हैं 9 रेशियो तो 9 तिहाई 27, या फिर 4200 में से 1500 माइनस भी कर लेंगे तो फिर ए का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ बी का पूछा था, ए का पूछेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम के वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए हैं। ठीक है, यदि उनके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 है तो राम के द्वारा अर्जित कुल अंक कितने हैं। ठीक है, उसी तरह से सेम है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क के रूप में आप लोग को छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग बना करके आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि 3 मित्र 624 रुपये का आपस में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटते हैं, तो इसमें तीसरे मित्र का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे अनुपात तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि क्या दिया हुआ तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 2 3 4 का निकालेंगे एलसीएम, तो 2 4 3 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग एलसीएम निकालने आता होगा। 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो एक बार में, ये 3 और ये 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल करके आया तो 12 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे इन सभी रेशियो में क्या कर देंगे 12 से गुना करेंगे, तो 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 1/2 में 12 से करेंगे तो आ जाएगा 6, 1/3 में 12 से करेंगे तो आएगा 4,
3 चौका 12 और फिर 1/4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। यानी कि जो रेशियो आया 3 मित्र का 6:4:3 आया, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा रेशियो तो आप सिंपली इस तरह से पहले सिंपल कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बनाइएगा। अब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, 3 मित्र 624 रुपया कमाते हैं और यहाँ पे टोटल रेशियो कितना है तो 6 4 10, 10 और 3 13, यानी कि 13 रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है तो 624। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 624/13, ठीक है। निकालना किसका है तो तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा, तीसरा मित्र का हिस्सा कितना है 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 3 से गुना। अब इसको 13 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा तो 13 से कटाएंगे तो 48 बार में कटेगा, ठीक है, 48 बार में कटेगा। अब 3 में 48 से गुना कर लेंगे तो 48 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 3 का 24 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 14, 144 क्या हो जाएगा इसका हिस्सा, तीसरे का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना इस तरह से इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है कि एक त्रिभुज के भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है तथा इसकी परिमाप 104 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ये भी उसी तरह से है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सिंपली रेशियो निकालेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4। सबसे पहले क्या कर देते हैं एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2 3 4 का 12 आएगा एलसीएम। 12 से फिर क्या करेंगे सभी में गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ से करेंगे 12 में 1/3 से तो हो जाएगा 4 और 12 में 1/4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 6 4 10 3 13, यानी कि 13 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 104। क्योंकि जो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है त्रिभुज का सभी भुजा को योग कर लेते हैं तो परिमाप आ जाता है। तो तीनों भुजाओं का रेशियो दे रखा है कितना 6 4 3 और परिमाप टोटल कितना है 104, तो 13 रेशियो का वैल्यू कितना आया 104 आया। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 104/13, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है सबसे बड़ी भुजा क्या है तो 6 है। तो 13 से इसमें 13 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में, और 8 से गुना करेंगे 6 में तो कितना आएगा 8 6 48, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कितना आया 48। अगर पूछेगा दूसरा भुजा कितना है तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, ठीक है। अगर छोटी भुजा कहेगा तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, समझ गए इतना। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आशा करते हैं आप लोग समझ पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और मैथ का जो क्लास है वो 2 क्लास मैथ का चलेगा, एक टॉपिक वाइज जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक क्या होगा कि जो प्रैक्टिस सेट अपना चलता था वो चलेगा, ठीक है। तो मैथ का 2 क्लास और कोशिश करेंगे जीके भी आप लोग को करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।